Good morning, a very good morning from तुर्तुक एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माई लद्दाख राइड सीरीज़। तो आज मैं हूँ तुर्तुक में। सुबह 7 बजे नींद खुल गया था। तुर्तुक त्याक्षी एक दिन में कंप्लीट कर लिया। तो आज का मेरा जो जर्नी होने वाला है वो होने वाला है तुर्तुक से लेके टुवर्ड्स दिस्कित। और अभी मेरे को सारा सामान पैक करना है क्योंकि सारा फैला दिया था मैं रात को। बहुत ही थक गया था इतना दूर राइड करके, फिर तुर्तुक घूमा, फिर सुबह को उठा, ये वो करके। तो सारा सामान पैक करना है, बाइक पे लोड करना है और निकलना है अपने जर्नी के तरफ। मैं जब तुर्तुक गांव घूम के नीचे लौटा था, यहाँ पे होटल के ओनर भी थे। उन्होंने मुझे कावा ऑफ़र किया, कश्मीरी कावा जो केसर का बनता है, प्रॉपर केसर का। उसके साथ प्याज के पकोड़े खाए हमने, बहुत सारे बातचीत किए। फिर मतलब बहुत कुछ पता चला, उनका फैमिली किस तरह से है, फिर उधर कौन है बॉर्डर के उस पार। एटलीस्ट एक वॉक डाउन द मेमोरी लेन टाइप का हुआ तुर्तुक और त्याक्षी के बारे में। जब ये पाकिस्तान का था उस समय ये जगह कैसा था, और जब ये इंडिया का हुआ उसके बाद से ये जगह कैसा है। मैं जब कल डिनर कर रहा था, यहाँ पे ऑर्डर किया था मैं जीरा राइस और अंडा करी। तो मुझे नहीं पता था कि अंडा करी में 4 अंडे रहेंगे। मैं प्राइस नहीं देखा था एक्चुअली, 180 का था, उसमें 4 अंडे ठीक है। अगर वैसा बता देते मेरे को तो मैं हाफ ऑर्डर करता। दे दिया है, मैं 2 अंडे खाया और 2 अंडे बच गया। मैं उसको बोला कि इसको रख दो, मैं सुबह को ब्रेकफास्ट कर लूँगा पराठा या रोटी के साथ। तो ये पराठा और ये जो 2 अंडे बाकी थे इसमें हाफ करके उसने 4 कर दिए। और सामने ऐसे व्यू के साथ हो रहा है मेरा ब्रेकफास्ट। ले पे गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ा। ले पहुंचने के बाद मेरा 4 का ऑयल सील कटा। और अभी सामान जब लोड कर रहा था मैं देख रहा हूँ नीचे रास्ते पे तेल गिरा हुआ है। मेरे को डर लगा, मेरे को लगा कि इंजन का केसिंग वगैरह कैसे टूटा, इंजन ऑयल लीक कर रहा होगा। फिर मैं अच्छे से चेक किया, मेरा जो ब्रेक का मास्टर सिलेंडर है पीछे वाले ब्रेक का, वो जा चुका है। इधर रहता है गाड़ी का मास्टर सिलेंडर और यहाँ से तो कहीं से ऐसे पूरा तेल निकल रहा है, ब्रेक ऑयल निकल रहा है यहाँ से। ये देखो अच्छा खासा ब्रेक ऑयल निकल रहा है। पता नहीं कितना देर तक प्रेशर रहेगा। तो मेरे को अभी बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा। इसके आगे का जो भी राइड होगा मेरे को बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा, फ्रंट ब्रेक यूज़ करके। रेयर ब्रेक पता नहीं कितना देर तक प्रेशर देगा। प्रेशर तो दे नहीं रहा है मेरे को लग रहा है जितना। इतना ज़्यादा धूप है और गर्मी है, मेरे को ग्लव्स खोल के चलाने से ना हाथ पूरा जल जाएगा, काला हो जाएगा हाथ मेरा। इसीलिए पूरा पैकिंग कर ले रहा हूँ खुद को। अल्ट्रा वायलेट रेज पहाड़ों पे। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ अपना राइड तुर्तुक से। जय माँ काली, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, क्योंकि गाड़ी का पीछे का ब्रेक नहीं है कि पता नहीं किस तरह से मैं पहुँचूँगा दिस्कित। बट आराम से चलाना है, कल की तरह तेज़ नहीं भगाना है। कल रात को भी मैं जब सोया बहुत गर्मी था। शाम को वो जो बादल वगैरह हुआ ना, पूरा गरज रहा था एकदम, लेकिन बारिश एक बूंद भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही गर्मी में पूरा बिताना पड़ा मेरे को। अच्छा वो मैं कैंपिंग नहीं किया, कैंपिंग करता तो शायद सो नहीं पाता मैं रात भर, और रात भर नहीं सो पाता तो सुबह को त्याक्षी और तुर्तुक अच्छे से घूम भी नहीं पाता। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बोला, चांगमार के बाद से ये पूरा जो जगह पूरा अलग दुनिया है। लद्दाख में आके लद्दाखी रीजन वाला फीलिंग ही नहीं आएगा, सब कुछ अलग है इधर। बचपन में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते थे ना, हिमालयन रेंज, काराकोरम रेंज। तो ये राइट लेफ्ट साइड में जो है ये शायद काराकोरम रेंज है और इस साइड वाला हिमालयन रेंज है। तो नुब्रा वैली जो दिखाया था मैं, नुब्रा वैली से स्टार्ट होकर ये पूरा काराकोरम रेंज आता है पाकिस्तान की तरफ। आज भी श्योक रिवर का कंडीशन बहुत गंदा है, पानी पूरा भरा हुआ है और ज़्यादा पानी है कल से। कल नीचे था, आज और भी ऊपर तक पानी जा रहा है। और इतना जितना दोपहर होगा पानी और बढ़ते रहेगा। ये डाउन हिल पे मेरे को थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ब्रेक नहीं यूज़ कर पाऊँगा अगर गाड़ी तेज़ हो गया तो, इसलिए मैं गियरिंग पे कंट्रोल कर रहा हूँ। अप हिल पे मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अप हिल पे मैं आराम से चला लूँगा। ये आगे वाले भाई साहब भी सोलो चल रहे थे, रुक के फ़ोटो खींचे तो मैं बोला कि पत्थर गिरेगा वहाँ से, हट जाओ। तो वो भी सोलो चल रहे हैं, मैं भी सोलो चल रहा हूँ और मेरा ब्रेक नहीं है, मेरे को टेंशन हो रहा है। इसलिए आज मैं उनके साथ टैग हो गया हूँ। तो वो भी कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं, मेरा भी वही सीन है। तो होंडर में हम दोनों ही साथ में शायद रुक जाएं।
देखते हैं जो भी होगा, जैसा होगा, आई विल कीप पोस्टिंग। आपका जो बैग का स्ट्रैप है ना, डिस्क पैड में बार बार ऐसे घुस रहा है, ये वाला, ये ऐसे घुस रहा है ऐसे। उसको ठीक करो। नहीं नहीं नहीं, वहाँ से नहीं, जहाँ से पाइप निकलता है ना, जैसे ये मास्टर सिलेंडर है ना, ये नीचे से ऑयल लीक हो रहा है, फट गया वो। आई नीड टू चेंज द मास्टर सिलेंडर। क्या हवा चल रहा है आज यार, और उस तरफ मौसम खराब है लग रहा है। बारिश, नुब्रा में कल बारिश हुआ। अच्छा उस साइड का भी स्ट्रैप देख लो। मैं तो कल दोपहर को पहुंचा था। मैं वही 3-4 सेम। खारदुंगला के पहले मुझे लास्ट जियो का नेटवर्क मिला था, उसके बाद से कहीं पे भी नेटवर्क नहीं मिला। और ये तुर्तुक दिस्कित और ये तुर्तुक त्याक्षी रीजन पे बस BSNL चलता है, वो भी बहुत रुला के। तो कल से तो पूरा मौसम ऐसा ख़राब हुआ कि ना है नेटवर्क और ना था पावर। जनरेटर बैकअप पे चला रात भर। तुर्तुक और त्याक्षी के लोग कह रहे थे ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज तक था पाकिस्तान का टेरिटरी, इसके बाद से इंडिया था, लेकिन 71 के वार के बाद से वो सारा पीछे चला गया। ये लकड़ी वाला ब्रिज। सामने फिर से कल रात जैसा मौसम ख़राब हो रहा है, बादल, काले बादल छाए हुए हैं। और पहाड़ों पे जब इतना गर्मी होता है ना, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी जब पड़ने लगता है, उस वक्त एक चीज़ का बहुत डर लगता है, अचानक से मौसम ख़राब होने का। वो प्रॉपर डिप्रेशन जब बन जाएगा ना, क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है। तो ये भी एक टेंशन हो रहा है मेरे को, मौसम ख़राब ना हो बस। ऐसे गर्मी में ही होता है, इतना ज़्यादा गर्म पड़ने से ही होता है। और लगातार 4 दिन से भयानक गर्म है। इनफैक्ट कि जिस दिन मैं तुर्तुक आया था, उसके पहले वाले दिन, यानी कि 26 जुलाई, कारगिल में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था, जो कि था 38 डिग्रीज़ का। सोच सकते हो इतने ऑल्टीट्यूड में 38 डिग्रीज टेम्परेचर। कभी भी आप पहाड़ों पे आओ ना, एक तरफ जाओगे तो पहाड़ अलग सा लगता है, और जब दूसरे तरफ जाओगे ना, उस वक्त भी पहाड़ अलग सा लगता है। जैसे वो शियोक वार मेमोरियल पे मैं रुका था, वहाँ ऊपर में दिख रहा है शियोक वार मेमोरियल का कैंटीन। तो वहाँ से जब उतरा था तो पता ही नहीं था कि मेरे पीछे इतना बड़ा पहाड़ है। अब चढ़ रहा हूँ तो पता चल रहा है। और नदी कितना ज़्यादा वाइड हो गई यहाँ पे। खींचो खींचो, स्लो क्यों होते हो टर्निंग पे? टर्निंग पे स्लो नहीं होना चाहिए। दिस्कित अभी भी यहाँ से है 52 किलोमीटर, और वहीं पे मुझे अपना ब्रेक अगर रिपेयर हो सकता है तो अच्छा बात है, नहीं तो कम से कम ब्रेक ऑयल मिल जाएगा, ताकि पंप करके प्रेशर आ जाए। लीक होते रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस ब्रेक लगना चाहिए, ऑयल रहना चाहिए। तुर्तुक से लेके हुंडर तक यही बस एक ब्रोकन पैच रोड है, पूरा बोल्डर गिरा हुआ है, और इसके बाद एक ब्रिज आता है, सामने पूरा क्लिप है, यही टर्निंग के बाद दिखेगा। ये रहा क्लिप। मैं धीरे चल रहा हूँ क्योंकि मेरा पीछे का ब्रेक लग ही नहीं रहा है, लॉक नहीं हो रहा है, मतलब हल्का लग रहा है बस। जो थोड़ा सा ऑयल बचा है उसी में प्रेशर बन के बाइट ले रहा है, बात बाकी कुछ नहीं हो रहा है। ये टूरिस्ट स्पॉट है क्या? लारगिया ब्रिज टूरिस्ट स्पॉट, नो स्टॉपिंग जोन होना चाहिए सब। यो दिस्कित से 30 किलोमीटर पहले हुआ मैं अभी,
आगे और जाना है मुझे 30 किलोमीटर। और बीच में ये गांव पड़ता है, पूरा ऐसे वैली के बीच में ना, मस्त ग्रीनरी, पूरा फार्मिंग वाला विलेज एकदम। और एक एक इंच ज़मीन जो लोग यूज़ कर सकते थे वो सारा का सारा यूज़ कर रखे। यहाँ पे रुक के थोड़ा सा फ़ोन कर लेंगे। आ रहा है ना, फ़ोन आ रहा है। घर पे बता देने के बाद सब कुछ निश्चिंत है। जब तक घर पे नहीं बताते ना, घर वालों का टेंशन होते रहता है। और 24 घंटा के ऊपर हो गया कि मेरे फ़ोन पे जियो का कोई नेटवर्क ही नहीं है, तो बताना ज़रूरी था। लेह से तुर्तुक वाले ब्लॉग पे आपने देखा होगा कि इस जगह से कितना ज़्यादा पानी जा रहा था कल, तो गर्मी की वजह से। आज क्लाउडी है करके उतना ज़्यादा पानी है नहीं, लेकिन फिर भी है। ये तो नदी बना हुआ पूरा रोड पे। लेकिन कल से थोड़ा कम ही है पानी। ऐसे जगह पे मुझे बाइक गिरा के थोड़ा कंटेंट बनाना चाहिए था, है कि नहीं? पर क्या करूँ, गिरता ही नहीं मेरे से बाइक। आई एम सॉरी। चलो, ये पहुंच गए हम हुंडर। ऐसे मेन रोड के ऊपर कुछ नहीं है, हुंडर में जो भी देखने का है वो अंदर घुस के। तो ये वाला चौक से अंदर घुसना पड़ा हम लोग को तुर्तुक से आके। टाइम 12:30 हो गया ऑलमोस्ट। आराम से चलाया हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं भगाया हूँ। ऑफकोर्स ब्रेक फेल होने का चांस है। हंस रहा हूँ लेकिन मेरे को डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो तुर्तुक से लगभग कितना 50-60 किलोमीटर चल के हम लोग पहुँच चुके हैं हुंदर जो गांव है। तो लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि नुब्रा वैली कौन सा है। तो ये जो खारदुंगला से उतरने के बाद जो वैली दिखता है, वहाँ से लेके पूरा इस जगह तक है नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली में है हुंडर सैंड ड्यून्स, तो वहीं पे हम लोग घूमने के लिए आए हैं अभी। तो राइडिंग जैकेट और जो हेलमेट वगैरह था, पीछे एक कैफेटेरिया है, वहीं पे हमने रख दिया। कन्विंस किया उनको तो रखिए, ऐसे पहन के घूमेंगे तो पूरा तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए वहीं पे रख के अभी हल्का होके जा रहे हैं सैंड ड्यून्स की तरफ। थोड़ा कैमल सफारी का सोचेंगे करने को और देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। तो मैं जब तुर्तुक से निकल रहा था, मुझे मिले निखिल भाई। वहाँ पे अब फोटो खींच रहे थे पहाड़ के सामने खड़े होकर, जहाँ पत्थर गिरते हैं। बोला कि मत रुको भाई। तो निखिल भाई भी सोलो राइड कर रहे हैं इंदौर से। और रास्ते में जाते हैं तो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास भी कैंपिंग है, इनके पास भी कैंपिंग का सारा सामान है, तो क्यों ना आज के शाम हम लोग कैंपिंग करके बिताएं। बिल्कुल। तो साथ में टैग हो गए हैं, देखते हैं कि कहाँ पे कैंपिंग करेंगे। फ़िलहाल तो अभी ये हुंदर का जो सैंड ड्यून्स है ये सब घूमना है। तो हुंदर का जो मेन रोड है जो तुर्तुक की तरफ चला जाता है, वो रोड से अगर हम कंटिन्यू सीधा चले जाते हैं तो ये सब नहीं दिखता है, रोड के ऊपर से दिखता है। बट यहाँ आने के लिए हुंदर एंटर करना पड़ता है। जहाँ से मैं एंटर किया था वो येलो बोर्ड वाला जगह, वहाँ से मैं एंटर किया। एंटर करके जैसे ही सिटी ख़त्म होता है, जैसे कैंप्स वगैरह ख़त्म होता है, रोड सीधा एकदम पहाड़ की तरफ। देखने में बहुत मस्त लग रहा था आके। ये खूबसूरत सा जगह है हुंदर। हेलो, अरे काटना मत इधर, अरे कैमरा है ये। नहीं वो माइक है वो मेरा। तो कल जब हम लोग यहाँ पे थे त्यागशी में, ये भी त्यागशी में रुके थे, तो मौसम तो पूरा ख़राब हुआ था, मैंने बताया था। और इस साइड में, ये हुंदर साइड में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। और देख के पता भी चल रहा है सब जगह पानी पानी जमा हुआ है, रेत भी पूरा गीला है। एक तरह से अच्छा है कि धूल नहीं उड़ेगा। हाँ। तो आराम से घूम सकते हैं। तो भाई लद्दाख एक ऐसा जगह है जहाँ पे बर्फ़ है, ऐसे रेगिस्तान है, नदी है, ग्रीनरी है, जो देखना चाहते हो वो सब कुछ है। तो ये जो जगह पे मैं घूम रहा हूँ ये है हुंदर का सैंड ड्यून्स। और ऐसे खाली खाली जगह पे घूमने में बहुत ही बड़ा मज़ा आता है। एंटर करते साथ ही आपको वो कैमल राइडिंग वाले एजेंट्स मिलेंगे, तो वो लोग कैमल का सफारी कराते हैं, डेजर्ट के अंदर लेके जाते हैं। 300 रुपये करके हैं। लेकिन इस साल में तो ऑलरेडी एक बार कैमल सफारी कर चुका हूँ राजस्थान जैसलमेर में। वो वाला ब्लॉग अगर आप नहीं देखते तो जाकर देख सकते हो। राजस्थान का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था। और 2021 में 2 बार डेजर्ट देख रहा हूँ, एक बार कोल्ड डेजर्ट, एक बार हॉट डेजर्ट। तो फिलहाल ये है सीन।
और यहाँ के ऊँटों का ना खासियत ये है कि इसका जो हम्स होते हैं ना, ये डबल हम्स होते हैं, इसे बैक्टीरियन कैमल कहते हैं। और ये डबल हम्स के बीच में ना बैठने में बड़ा मज़ा आता है। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था अपने पापा मम्मी के साथ, तो उस टाइम पे ये कैमल सफारी में किया था। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट किए थे चलना, और इतना दूर रेक पे चलने के बाद देख रहे बहुत ऊंचा पे आ गए हम लोग। भाई नीचे है वो जो प्रॉपर राजस्थान में हम लोग सैंड ड्यून्स देखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का है। और एकदम टॉप पे हम लोग अभी है। वो दूर से चल के आ रहे थे तो पता भी नहीं चला कि हम लोग कब इतना ऊपर चढ़ गए रेत के ऊपर। और दूर दूर तक वो पूरा सैंड ड्यून्स जैसा बना हुआ है। और जब यहाँ पे हवा चलता है ना ज़ोर से, तो ये रेत अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है, क्योंकि अभी गीला है, उतना ज़्यादा धूल नहीं उड़ रहा, वरना धूल बहुत उड़ता है यहाँ पे। तो ये है हुंदर का खूबसूरती, नुब्रा वैली, नुब्रा सैंड ड्यून्स। तो जो लोग आके कंफ्यूज होते कि नुब्रा कहाँ गया, हुंदर देखा, दिस्कित देखा, पर नुब्रा नहीं देखा, तो जहाँ पे आप घूम रहे हो, जो जगह पे मैं घूम रहा हूँ, यही है नुब्रा। पूरा नुब्रा रिवर और श्योक रिवर का जो बेसिन बनता है, यही है नुब्रा वैली। तो ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे ऐसे कांटे वाले पेड़ बहुत सारे हैं, तो झाड़ी में मत घुस जाना कोई, कांटा लग जाएगा। बाइक वाइक भी संभाल के चलाना पड़ता है, क्योंकि जो कांटा वाला टहनी नीचे अगर रास्ते पे गिरा रहता है तो उससे पंक्चर हो सकता है। घूम लिए हुंदर, और ये सैंड ड्यून्स पे गाड़ी चढ़ाना बिल्कुल मना है, तो सैंड ड्यून्स पे कभी ना चलाएं, फाइन वाइन लग सकता है और गाड़ी भी फंस सकता है। हुंदर की खूबसूरत वादियों से निकलकर हम जा रहे हैं अभी दिस्कित की तरफ। हुंदर में बहुत सारे रहने के जगह हैं, कैंप्स हैं, होटल्स हैं, तो यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आके रुकते हैं, फिर आगे तुर्तुक एक दिन में करके वापस आते हैं। बट ऐसे करके घूमने से अच्छा है कि तुर्तुक में आप रुको, और तुर्तुक को और तयाक्षी को अच्छे से घूम के फिर इस तरफ आगे बढ़ो। हुंदर में रुक भी सकते हो, नहीं भी रुक सकते हो, बट ठीक है, एवरेज है हुंदर। बट ये जो ब्यूटी है मेन, वो है सैंड ड्यून्स का। ये मैं हूँ दिस्कित के मेन बस स्टैंड में, मतलब ओल्ड बस स्टैंड। यहाँ पे सियाचिन ऑटोमोबाइल्स में मेरे को .4 ब्रेक ऑयल मिल गया, तो लीकेज नहीं हो रहा है, सीपेज हो रहा है ब्रेक दबाने से, और कहीं पे रुकता हो तो टप टप गिरता है। तो ब्रेक अभी लग रहा है, मैं चेक किया, ब्रेक अभी लग रहा है। ब्रेक ऑयल रिफ़िल कर करके शायद चलाना पड़ेगा मेरे को। छोटा डब्बा तो नहीं मिलता है, वो बड़ा वाला ही डब्बा मिला, तो मैं ब्रेक ऑयल रिफ़िल कर लिया अपना गाड़ी में। अभी ब्रेक मार के देखा तो प्रेशर बन रहा है ब्रेक का। चलो, थोड़ा तो टेंशन कम हुआ, सुबह से जो टेंशन था वो कम हो गया। हो गया, डाल भी लिया क्या? तो पहुंच चुके हैं दिस्कित में, जहाँ पे मैत्री बुद्धा का स्टैचू है। वहाँ पे बेसिकली दो जगह यहाँ पे घूमने का, एक तो ये फ़ोटो खिंचाने के लिए, और दूसरा है मोनास्ट्री, जो कि दूसरे पहाड़ी पे पड़ता है। तो वहाँ हम लोग नहीं जा रहे, सीधा यहाँ से नीचे जाएंगे और कैंपिंग सेटअप करेंगे अपना, क्योंकि ऑलरेडी 3 साढ़े 3 हो रहा है, धीरे धीरे लाइट डाउन होना चालू हो जाएगा, तो उससे पहले पूरा सेटअप कर लेना बेटर है। तो दिस्कित में ब्रेक ऑयल डालने के बाद निखिल भाई को लग गया था भूख, मेरे को भी भूख लग गया था, ऑलमोस्ट 2:30 हो रहा था। तो वहीं पे हम लोग रुक के खाना वाना खा लिए, दाल और जीरा राइस, मैंने एक ऑमलेट लिया था, पेट भर के खाए। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग गए दिस्कित मोनास्ट्री, और दिस्कित मोनास्ट्री में चढ़ते वक्त भी वैसे ही शांति स्तूपा जैसा पूरा भीड़ था। तो जैसे तैसे हम लोग बाइक पार्किंग किया और बाइक पार्क करके गए ऊपर, जो मैत्री बुद्धा का स्टैचू है वो देखने की। तो दिस्कित में पूछताछ करने के बाद कहाँ पे कैंपिंग करे, फिर हम लोग वापस आए हुंदर, और हुंदर में ऐसे गांव के रास्ते से आके ये वाला जगह पे हम लोग चूज़ किए हैं आज का रात कैंपिंग करने के लिए। तो मैंने कहा था हुंदर पे भी कैंपिंग करेंगे, तो हुंदर पे भी कैंपिंग करना सक्सेसफुल होगा। तो देखते हैं, जो भी है जैसा भी है। तो आज का ये जो व्लॉग है तुर्तुक से लेके एक्सप्लोरिंग दिस्कित एंड हुंदर,
ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस ब्लॉग। पूरा इन्फॉर्मेशन जितना दे सकता था मैं दिया। इसके आगे वाले ब्लॉग में मैं तुर्तुक और त्याक्षी के बारे में वीडियोस छोड़ के रखा हूँ, वो आप देख सकते हो। और उसके पिछले में मैं लेह से तुर्तुक का जर्नी भी शेयर किया हूँ। तो पूरा लद्दाख का सीरीज़ आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से किस तरह से ट्रैवल कर रहा हूँ, कहाँ पे अपना जर्नीज ब्रेक कर रहा हूँ। तो आज का ये ब्लॉग इतना ही रखते हैं। विद दैट सेड थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द डे गाइस। थैंक फॉर वाचिंग नेचर मोटो। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो अभी तक अगर नहीं किए हो, और कमेंट ज़रूर करके जाना। विद दैट सेड बाय बाय।